चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा में ईडी की बड़ी कार्रवाई, ये बड़ी जानकारी दे दें आपको। ईडी ने विधायक सुरेंद्र पवार को हिरासत में ले लिया है। सोनीपत से हिरासत में लिए गए हैं एमएलए सुरेंद्र पवार। विधायक को हिरासत में लेकर अंबाला के लिए रवाना किया है। हरियाणा में ईडी की बड़ी कार्रवाई, तो ईडी ने विधायक सुरेंद्र पवार को हिरासत में ले लिया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, सोनीपत से हिरासत में लिए गए हैं एमएलए सुरेंद्र पवार और विधायक को हिरासत में लेकर अंबाला के लिए ईडी ने रवाना किया है। हरियाणा में ईडी की बड़ी कार्रवाई देखी गई है। आपको बता दें कि ईडी ने विधायक सुरेंद्र पवार को हिरासत में ले लिया है। सोनीपत से हिरासत में लिए गए हैं विधायक सुरेंद्र पवार। आपको बता दें कि विधायक को हिरासत में लेकर अंबाला के लिए ईडी ने रवाना किया है। तो देखिए, हरियाणा में ईडी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। ईडी ने विधायक सुरेंद्र पवार को हिरासत में लिया है और साथ ही आपको बता दें कि सोनीपत से हिरासत में लिए गए हैं विधायक सुरेंद्र पवार और साथ ही आपको यह भी बता दें कि विधायक को हिरासत में लेकर अंबाला के लिए रवाना किया गया है। और जिस तरीके से लगातार ईडी की कार्रवाई देखी जा रही है, अपने आप में एक बड़ा सवाल। इस वक्त हम मौजूद हैं कांग्रेस के विधायक सुरेंद्र पवार, जहां पर ईडी ने काफी बड़ी रेड की है और उनको हिरासत में लिया है। उनको पूछताछ के लिए करनाल ले जाया गया है, जहां ईडी की काफी बड़ी रेड होना कोई लाजमी नहीं है, क्योंकि चुनाव से पहले ही आपको पता है कि ईडी ने जो गिरफ्तारी की है उसको लेकर काफी बड़ी बात है। उनके घर पर मौजूद है, उनके घर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि अभी सन्नाटा छाया हुआ है, क्योंकि एमएलए हैं कांग्रेस के और विपक्ष के नेता हैं, लेकिन आज घर पर बिल्कुल कोई भी व्यक्ति आपको नहीं दिखाई देगा। ऐसे में आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात यह भी है कि जब एमएलए हैं तो लाजमी होता है कि यहाँ पर भीड़ होती थी, लेकिन आज आपको कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। ईडी की रेड होना छोटी बात नहीं है, सोनीपत के लिए काफी बड़ी बात है। ईडी ने जो रेड की है उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी आपको व्यक्ति नहीं दिखाई देगा, लेकिन कांग्रेस जैसे बार बार कह रही है कि हिसाब मांगो, उसको लगता है कहीं ना कहीं ईडी की काफी बड़ी बात देखने को मिल रही है। आपको यहाँ पर ईडी की जो रेड हुई है उससे काफी बड़ा सन्नाटा सोनीपत में छाया है। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता और कांग्रेस से विधायक सुरेंद्र पवार को ईडी ने हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। अभी तक गुप्त सूत्रों के हवाले से यही पता लग पाया कि उनको खनन के मामले में उनको उठाया गया है, लेकिन यही देखना वक्त देखना होगा कि उनसे पूछताछ के दौरान क्या क्या निकल कर आता है। हरियाणा न्यूज के लिए लाजपत, सोनीपत। तो देखिए, ईडी की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखी गई है। सोनीपत से हिरासत में लिए गए हैं एमएलए सुरेंद्र पवार, जिन्हें सोनीपत से अंबाला लेकर जा रहे हैं। साथ ही बता दें कि ईडी की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखी जा रही है। राधा सिंह की बात करें या फिर अब जो कांग्रेस के दूसरे एमएलए हैं सुरेंद्र पवार, या उनकी बात करें, उनको भी हिरासत में लिया गया है। अब किन मामलों को लेकर ये पूछताछ की जा रही है, ये पूछताछ के बाद ही खुलासा हो पाएगा। तो हरियाणा में ईडी की बड़ी कार्रवाई देखी गई है। आपको बता दें कि ईडी ने विधायक सुरेंद्र पवार को हिरासत में ले लिया है। सोनीपत से हिरासत में लिए गए हैं एमएलए सुरेंद्र पवार। विधायक को हिरासत में लेकर अंबाला के लिए ईडी ने रवाना किया है। पूछताछ की जाएगी किन मुद्दों को लेकर, किस वजह को लेकर अब ईडी ने हिरासत में लिया है, ये एक बड़ा सवाल है। तो ईडी ने विधायक सुरेंद्र पवार को हिरासत में लिया है। हालांकि जो खबर सामने आ रही थी, बताया जा रहा है कि अवैध खनन को लेकर यह कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ईडी की जब कार्रवाई होगी उसके बाद ही तस्वीरें साफ हो पाएंगी कि किस वजह से ईडी ने विधायक सुरेंद्र पवार को हिरासत में लिया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रही हैं। तो सोनीपत से हिरासत में लिए गए हैं एमएलए सुरेंद्र पवार। विधायक को हिरासत में लेकर अंबाला के लिए ईडी ने रवाना किया है। अब पूछताछ की जाएगी, लेकिन बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं। हरियाणा में ईडी की बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है और हालांकि आपको बता दें कि विपक्ष की तरफ से लगातार ईडी पर भी सवाल उठ रहे हैं, सत्ता पक्ष पर भी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से ईडी हरियाणा में कार्रवाई कर रही है। रावदा सिंह की बात की जाए या फिर अब दोबारा से हम बात करें कांग्रेस के दूसरे विधायक सुरेंद्र पवार की।
तो लाजपत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस से प्रवक्ता जुड़े हुए हैं बजरंग दास जी और बीजेपी से प्रोफेसर विधु रावल प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले लाजपत आपसे पूछना चाहूंगी कि किस तरीके से ये जो कार्रवाई की जा रही है ईडी की तरफ से, किस मुद्दे को लेकर, किस वजह को लेकर अभी गिरफ्तारी हुई है? संबंध था और उस वक्त की बात करें तो खनन का काम बताया गया था, जहां अभी गुप्त सूत्रों के हवाले से यही पता लग पाया है कि जो खनन का मामला था उसको लेकर पूछताछ के लिए दिल्ली से हिरासत में लिया गया है। मैं उनके घर के सामने हूं, मैं तस्वीरों में दिखा दूं कि बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। जो विपक्ष के नेता हैं और विपक्ष के नेता होते यहाँ पर पब्लिक जो रहती थी पूछताछ मिलने के लिए, ये उनकी गाड़ी है, एमएलए का इस पर स्टिकर लगा हुआ है। ये उनकी घर की सामने की तस्वीरें हैं। आपको ऊपर तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा कि जो कांग्रेस पार्टी इन्होंने ज्वाइन की थी, कांग्रेस पार्टी का आपको झंडा भी दिखाई दे रहा होगा। ये उनके घर की तस्वीरें हैं। आज एक भी आपको व्यक्ति यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। ये जो है उनके सामने की गली की तस्वीरें हैं। और भी मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि जो सुरेंद्र पवार का घर है उसके सामने मौजूद है ये गलियां हैं जहां पर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। उनका पोस्टर भी मैं आपको दिखा देता हूं। कांग्रेस से उन्होंने अपना जब संबंध जोड़ा तो अब विपक्ष के नेता हैं, चुनाव नजदीक है। आपको खूब पता है कि जब चुनाव का नजदीक समय होता है तो लगातार देखने को मिलता है। कांग्रेस के पोस्टर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये सुरेंद्र पवार के नजदीक से आपको मैं तस्वीरें दिखा दूं। सुरेंद्र पवार जो है इनेलो से थे, इनके साथ में और भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे। जो आपको बता दें कि लगातार अब चुनाव का वक्त है, तो चुनाव के वक्त जो ईडी ने बड़ी रेड की है उसको लेकर कहीं ना कहीं अब जो है ईडी किस तरीके के सबूत निकालती है। अभी करनाल उनको लेके गए हैं, करनाल से उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद देखना यही होगा कि कोर्ट जो है उनको किस तरीके से उनको ईडी को दोबारा से सौंपती है, उनसे पूछताछ होती है, किस तरीके के सबूत उनके हाथ लगते हैं। अभी गुप्त सूत्रों के हवाले से यही पता लग पाया है कि दिल्ली से उनको हिरासत में लिया है। अभी आपको ये फिर से मैं तस्वीरें दिखा दूं कि यहाँ पर व्यक्ति आपको कोई भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि कांग्रेस के नेता थे और विपक्ष के नेता थे। यहाँ पर लोगों की जो मिलने के लिए यहाँ पर लोग दिखाई देते थे, लेकिन आज बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। उनके घर पर भी अब देख सकते हैं कि ये उनके कोई ड्राइवर हैं, वो गाड़ी लेकर जा रहे हैं, क्योंकि गाड़ी अभी हमने जो एक्सक्लूसिव तस्वीरों में दिखाया था तो उसको लेकर अब गाड़ी यहां से हटा दी गई है। तो ये साबित होता है कि ईडी कहीं ना कहीं अपनी जो है पूछताछ के लिए कहीं ना कहीं कामयाबी उनको नजदीक लगती जा रही है। और अंदर की तस्वीरें आपको दिखा दूं कि बिल्कुल कोई भी आपको व्यक्ति नहीं दिखाई देगा। अंदर यहाँ पर जो है आसपास कोई नजर नहीं आ रहा है। लाजपत बने रही हमारे साथ, प्रवक्ता भी हमारे साथ देखिए कांग्रेस से जुड़े हैं, बीजेपी से भी जुड़े हैं। बजरंग दास जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए रावदान सिंह की अगर बात की जाए और साथ ही साथ सुरेंद्र पवार की बात की जाए, अभी दोनों पर ईडी की रेड पड़ी है, जांच पड़ताल की जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए मैडम जी, हमें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास जी, और जहां तक की ईडी की कार्रवाई में से ज्यादा आपके रिपोर्ट में भाई डिटेल में बता दी क्यों ईडी की कार्रवाई। चुनाव सर पे है, 2 महीने बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव आने हैं और हालात आपके सामने हैं। ये सरकार जो है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, तो जहां तक की सारी सरकारी तंत्र मंत्र का दुरुपयोग करके कांग्रेसी नेताओं को दबाने में लगी हुई है। ये कोई हरियाणा की बात नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का एक सिस्टम बन गया है। जो भी इनके खिलाफ बोलने या इनके खिलाफ खड़ा हो, उनकी आवाज दबाना इनका काम बन चुका है। वो अपने काम में लगे होंगे जी। मगर जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी का अभियान हरियाणा में लगातार चल रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से घबराई हुई है। केंद्र की जो सरकार है, केंद्र का इनका नेतृत्व है, वो भी घबराया हुआ है, क्योंकि इनको पता लग गया, सर्वे हो चुकी, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार भारी बहुमत से बनने वाली है। आज हमारे जगह जगह कार्यक्रम चल रहे हैं। कल भी हमारी पद यात्रा बड़ौदा में थी, हादसे में थी।
आज नारनौल जीत साइड में कार्यक्रम है जी 90 के 90 विधानसभा में हमारी जनसभाएं हो रही है, कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहे हैं, कार्यकर्ता नेता घर घर जा रहे हैं और 90 के 90 विधानसभा में हमारी रथ यात्रा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उदयवान जी के नेतृत्व में निकलने जा रही है। तो हालात देखते हुए ये कार्रवाइयां की जा रही है ताकि कांग्रेस की नेताओं की आवाज दबाई जा सके, क्योंकि आपने पता है अभी 14 तारीख को अपने सुरेंद्र पवार जी ने एक बहुत बड़ा सम्मेलन जो प्रदेश सत्र का वो था हमारा, जिसके अंदर पूरे प्रदेश के हमारे जो प्रतिनिधि जो भाग लिया था वो करवाया था। उससे पहले इन्होंने ये रोड शो भी करवाया, कई कार्यक्रम इनके लगातार चल रहे हैं, इन्होंने कई सम्मेलन और करवाए। ये दबाव की राजनीति है, तो दबाव की राजनीति ये सरकार करेगी और लोगों को डराकर ये इनका काम है, रावदान सिंह के यहाँ भेज दिया, यदि किसी के यहाँ भेज दिया, तो ये एक दबाव की राजनीति के चल रही है और सरकार अपनी तरफ से काम करेगी। चलिए बजरंग दास जी, बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ प्रोफेसर विदु रावल जुड़े हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। प्रोफेसर विदु रावल जी, आपसे पूछना चाहूंगी, सीधे तौर पर बजरंग दास जी कह रहे हैं कि आपके हाथ में ईडी है और आप कांग्रेस के नेताओं को दबाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि चुनाव नजदीक है और ऐसे में इसका फायदा उठाया जा रहा है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जिन्होंने देश को लूटा है उन्हें देश को वापस लुटाना पड़ेगा। लूटा हुआ माल जो है, जनता का लूटा हुआ माल जो है, जनता तक वापस पहुंचाना भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्राथमिकता है। भ्रष्टाचारियों पर ठोस कार्रवाई करवाना और उनकी ईंट से ईंट बजाकर भ्रष्टाचार को हतोत्साहित करना भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर जनता सत्ता में लेकर आई। गली गली में शोर है, मेरा नेता चोर है, इस प्रकार के नारे गूंजा करते थे और ये भी एक सत्य था, पब्लिक डोमेन में था कि भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार करके भी भ्रष्टाचारी नेता जेल में नहीं जाया करते थे। उस संस्कृति पर चोट किया भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि एजेंसीज को खुली छूट दी जाएगी और उनको कहा जाएगा, प्रेरित किया जाएगा कि जहां पर भी कहीं भ्रष्टाचार हुआ है, व्यक्ति का नाम और उसका जो है नेम प्लेट पढ़ के नहीं, सीधा भ्रष्टाचार पर चोट की जाए। बड़े से बड़ा अगर कोई एक्शन लेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ये मानती है एजेंसीज ने बहुत शानदार काम किया है। हम बता सकते हैं कि किस प्रकार से खुले खुले नोटों की गड्डियां मिली हैं। 10-10 दिन तक कांग्रेसी नेताओं के घर से जो पैसा मिला है उनकी गिनती पूरी नहीं हो पाई, मशीनें खराब हो गई। धीरज साहू के पास जब 350 करोड़ रुपए मिले थे तो 10-10 दिन तक उसकी काउंटिंग नहीं पूरी हो पा रही थी। किस प्रकार से मशीनें खराब हो रही थी। हम जानते हैं कि आलमगीर जो है, आलमगीर जो कांग्रेस का मंत्री था झारखंड के अंदर, उसके पास से 40 करोड़ तो उसके नौकर के पास से मिले। पूजा सिंह की बात करें, 19 करोड़ वहां मिला था जी। और भारतीय जनता पार्टी इस बात को जो है सेलिब्रेट करती है कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो रही है। देश की जनता इस पर ताली बजाती है। देश की जनता चाहती है कि भ्रष्टाचारी नेता भ्रष्टाचार करके बचने नहीं चाहिए। इनका अंतिम गंतव्य जो है जेल है और न्यायपालिका की मदद से इनको करेंगे। बजरंग दास जी की बात सुन रहा था मैं, वो आरोप लगा रहे थे। इस प्रकार के आरोप मीडिया में लगाते हैं, कोर्टों में भी गए थे। 171 के करीब याचिकाएं डली है ईडी के खिलाफ। कोई एक याचिका में कोई एक कोर्ट की इस प्रकार की टिप्पणी अगर हो कि कोई भेदभावपूर्ण कार्रवाई की गई है या गलत की हुई है, तो बजरंग दास जी को बताना चाहिए। 171, 1-2 नहीं, 171 अलग अलग पेटिशन डली है ईडी के खिलाफ, इन्हीं कांग्रेस के मित्रों ने लगाई है। जबकि इनकी जब सरकार थी तब मैं बता देता हूं, 19 फरवरी 2013 को केजी थॉमस की नियुक्ति पर किस प्रकार से कोर्ट ने बरस के कहा था ये जो सीबीआई है, जो केंद्रीय एजेंसी है, वो कांग्रेस की सरकार की गेस्ट पैरेट है। हमारे दौरान को नहीं कहता ऐसा कोर्ट कभी भी, जबकि ये चिल्लाते रहते हैं। दूसरी बात जो है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। टीवी कैमरास पर देखिए, करोड़ों करोड़ नहीं मिले क्या? और एक रिकॉर्ड की बात बता दूं, हम 1 लाख करोड़ के करीब की संपत्ति जो है भ्रष्टाचारियों की उनको अटैच कर चुकी है। अब से पहले 60 साल में केवल 3400 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है अटैच हुई थी। हम आप जो मैं और आप बात कर रहे हैं तो हम लोग करीब 2200 करोड़ रुपए भ्रष्टाचारियों के जब्त कर चुके हैं। 70 ट्रक लगते हैं 2200 करोड़ रुपए ढोने में।
70 बिल्कुल ट्रक जो प्रोफेसर, बिल्कुल बिल्कुल विद्यारावल जी, जिस तरीके से अब ईडी ने गिरफ्तारी की है, हालांकि कार्रवाई होगी, पूछताछ की जाएगी, उसके बाद तस्वीरें साफ हो जाएंगी। अब बेहद शुक्रिया प्रोफेसर विद्यारावल जी आपका जुड़ने के लिए, बजरंग दास जी आपका भी, और लाजपत हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए लगातार ये ईडी की कार्रवाई हरियाणा में जारी है और कांग्रेस के 2 ऐसे नेता हैं जिन पर यह कार्रवाई की गई है। कांग्रेस यहां पर इल्जाम लगाती हुई नजर आ रही है और जो सत्ता पक्ष उस पर सवाल खड़े कर रही है कि कांग्रेस के नेताओं को दबाने की कोशिश की जा रही है। और वहीं अगर सत्ता पक्ष की बात की जाए, वो ये कह रहे हैं कि ईडी के पास अगर ये है कि अगर वो ईडी की कार्रवाई की जाती है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह को लेकर की जाती है। अब कांग्रेस विधायक पर ईडी का क्या कुछ एक्शन है? विधायक सुरेंद्र पवार को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। ईडी ने सोनीपत से एमएलए सुरेंद्र पवार को हिरासत में लिया है। अवैध खनन को लेकर ये कार्रवाई की गई है। पिछले दिनों सुरेंद्र पवार के आवास पर छापेमारी हुई थी। छापेमारी के दौरान ईडी ने कई दस्तावेज भी जब्त किए थे। अवैध खनन से जुड़े मामले में ईडी जो है जांच कर रही है। सोनीपत से कांग्रेस विधायक हैं सुरेंद्र पवार। तो ईडी ने विधायक सुरेंद्र पवार को हिरासत में लिया है।